टेक्स्ट का नाम है और इस टेक्स्ट को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। और विलियम शेक्सपियर ने ये बोला है, विलियम शेक्सपियर ने ये बोला इस टेक्स्ट में कि जैसा आपको प्रिडिक्ट करना है या जैसा आपको सोचना है इस टेक्स्ट को आप वैसे ही सोच सकते हो, तभी इसका नाम रखा है एज यू लाइक इट। मतलब जैसा आपको पसंद आता है आप वैसा जो है सोच सकते हो। अगर आपको ऊपर ऊपर से स्टडी करना है और इसकी डिटेल्स में नहीं जाना तो आप वैसे सोच लो। आपको एज अ एंटरटेनमेंट पढ़ना है आप एज अ एंटरटेनमेंट इस प्ले को ले लो, या फिर अगर आपको डीप इस प्ले के अंदर जाना है तो आप डीपली इसको स्टडी कर सकते हो। तो इसमें जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है ऑरलैंडो एंड ओलिवर। ऑरलैंडो और ओलिवर जो हैं दोनों भाई हैं। ऑरलैंडो छोटा है और ओलिवर बड़ा होता है। ऑरलैंडो बहुत काइंड है, बहुत ट्रुथफुल है, बड़ा ऑनेस्ट है। और जो दूसरा भाई है और ओलिवर, वो बड़ा कनिंग है, बहुत चालाक है। और इनके जो फादर है उनका नाम था सर रोलिन डी बॉयस। अब उनकी जब डेथ हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है पीछे छोड़ के जाते हैं और वो बोलते हैं अपने बेटे को कि तुम छोटे भाई का ध्यान रखना, और ओलिवर को बोलते हैं अपने छोटे भाई ऑरलैंडो का ध्यान रखना और उसको अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी अपब्रिंगिंग करना उसकी, उसको कभी किसी चीज की जो है कमी ना महसूस हो। फादर का नाम था सर रोलिन डी बॉयस, मेंशन नहीं। तो ये सब वो कहते हैं अपने बेटे को कि तुम ऐसा करना। तो जब उनकी डेथ हो जाती है, हम कैरेक्टर के साथ साथ थोड़ी थोड़ी समरी की भी बात करेंगे। तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो उनका बेटा होता है ओलिवर, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। इनफैक्ट वो इतना चालाक और कनिंग होता है कि वो सोचता है कि पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए और उसको अपने भाई को कुछ ना देना पड़े। इसलिए वो ऐसे लोगों के साथ जो है प्लान्स बनाता है उसे मारने के लिए। तो एक और कैरेक्टर आता है प्ले में जिसका नाम है चार्ल्स। अब चार्ल्स होता है एक रेसलर और वो रेसलिंग में हमेशा जो है जीतता है और बहुत एफिशिएंट और बहुत स्किल्ड होता है। तो जब पता चलता है ओलिवर को कि ऑरलैंडो जो है चार्ल्स के साथ रेसलिंग करने वाला है, और ऑरलैंडो जो है बड़ा यंग लड़का है और उसे ये डर था कि कहीं ऑरलैंडो मर ना जाए जब वो मुझसे रेसलिंग करेगा, तो इसलिए वो ओलिवर को समझाता है कि तुम अपने भाई को बोलो कि मुझसे रेसलिंग मैच मत करे, और अपनी अगर उसे जान प्यारी है तो, और अगर मैं रेसलिंग करूंगा उसके साथ तो फिर मैं कुछ भी नहीं देखता और मैं उसे मार दूंगा। तो ओलिवर को जब ये पता चलता है वो कहीं ना कहीं मन मन में मतलब बहुत खुश हो रहा होता है ये सब सुन के कि अगर ये इसको मार देगा तो बहुत अच्छी बात है। बट वो बाहर से ये दिखाता है कि वो उसे बड़ा कंसर्न है। और चार्ल्स के सामने वो क्या बोलता है, चार्ल्स के सामने वो ऑरलैंडो को एक विलन की तरह मतलब उसकी पिक्चर प्रेजेंट करता है और बोलता है कि मेरा जो भाई है वो मेरी ही बात नहीं मानता, और वो ऐसा है कि अगर सपोज करो वो मैच में नहीं जीतेगा तो वो क्या करेगा, तुम्हें बाहर कहीं मिलेगा तो तुम्हें जरूर मारेगा। तो इससे बेटर होगा कि तुम रेसलिंग मैच में उसके साथ जैसा करना है, चाहे तुम उसका नेक तोड़ो या फिंगर तोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब उसे ये पता चलता है इस बात का तो वो अपने भाई के पास भी जाता है ऑरलैंडो को समझाने के लिए। बट वो सिर्फ ऊपर ऊपर से कहता है, बाकी अंदर से वो यही चाहता था कि रेसलिंग मैच हो और वो मर जाए। अब यहाँ पे दो और कैरेक्टर्स हैं, रोजलिंड और सीलिया। रोजलिंड और सीलिया जो है डॉटर्स हैं ड्यूक फ्रेडरिक और ड्यूक सीनियर की। रोजलिंड बेटी होती है ड्यूक सीनियर की और सीलिया बेटी है ड्यूक फ्रेडरिक की। तो ये जो ड्यूक फ्रेडरिक होते हैं ये और ड्यूक सीनियर भाई होते हैं, और ड्यूक फ्रेडरिक जो है ड्यूक सीनियर को बोलता है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, सारा किंगडम मुझे दे दो और तुम जो है फॉरेस्ट में चले जाओ। तो वो बिना कोई क्वेश्चन किए जो है मान जाते हैं, और ड्यूक सीनियर जो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है नाम कर देते हैं ड्यूक फ्रेडरिक के, और वो फॉरेस्ट में चले जाते हैं। अब जब वो फॉरेस्ट में जाते हैं तो उनके जो भी कोर्टियर्स होते हैं उनके किंगडम में, वो भी उनके साथ चले जाते हैं क्योंकि वो बड़े फेथफुल और लॉयल होते हैं, और ड्यूक फ्रेडरिक के नाम पूरा किंगडम हो जाता है। अब ड्यूक फ्रेडरिक की जो बेटी है सीलिया, और रोजलिन जो है वो ड्यूक सीनियर की बेटी है जो अपने फादर के साथ नहीं जाती क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक उसे बोलते हैं कि तुम यही रहो। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो सीलिया है उसका मन लगा रहता है रोजलिन के साथ, और वो दोनों कजन्स भी होती है तो उनका मन नहीं करता रोजलिन को भेजने का, और वो रोजलिन को वहीं रख लेते हैं। अब रोजलिन बहुत नाराज होती है सब सुन के कि कैसे उसके फादर को जो है जाना पड़ता है वहां से और सारी जो अपनी किंगडम है वो नाम करना पड़ता है ड्यूक फ्रेडरिक के। तो रोजलिन बहुत दुखी होती है और सीलिया से बातें कर रही होती है। तो जब सीलिया और रोजलिन के बीच में बातें हो रही होती है
तो सीलिया बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मतलब मैं एक अकेली डॉटर हूँ अपने फादर की, और जैसे ही मेरे फादर मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी करेंगे, आई मेक श्योर या आई प्रॉमिस यू कि मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी, इनफैक्ट इससे ज्यादा तुम्हें वापस दूंगी। तो जब ये दोनों बातें कर रही होती हैं तो पीछे से एक पर्सन जो है आता है, जिसका नाम था क्या नाम था, पीछे से जो है एक कोटियर आता है और किंगडम से, ये और भी वो मैम। बोलता है, हाँ मैम टचस्टोन। टचस्टोन आता है और इन्हें बताता है कि जो ये है चार्ल्स है, वो उसका और ऑरलैंडो का रेसलिंग मैच होने वाला है, और तुम उसे किसी तरह से समझाओ भाई, बड़ा वो बहुत यंग लड़का है, कहीं वो मर ना जाए। तो दोनों लड़कियां कोशिश करती हैं, सीरिया और रोजलिंड, उसको समझाने की, बट वो नहीं मानता। वो कहते हैं इनफैक्ट तुम मुझे ऑल द बेस्ट विश करो ताकि मैं ये मैच जीतूं। और अगले दिन जब मैच होता है और वो दोनों जो है बैठती है, मैच देखती है, और ड्यूक फ्रेडरिक भी मैच देख रहे होते हैं ऑरलैंडो और चार्ल्स के बीच का, और ओलिवर भी वहाँ प्रेजेंट है। तो दोनों के बीच में जब मैच होता है, होता बिल्कुल ऑपोजिट है। जो चार्ल्स रेसलर है वो हार जाता है, और जो ऑरलैंडो है वो जीत जाता है। और वो चार्ल्स को जो है ऐसा, मतलब इस तरह से वो फाइटिंग करता है कि ऑलमोस्ट जो चार्ल्स है वो सेमी डेड डिक्लेयर हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट वो ऐसी हालत में होता है कि बस अब ये मर जाएगा। तो ये देख के सब खुश होते हैं, और ड्यूक जो होते हैं, ड्यूक फ्रेडरिक, वो बड़े खुश होते हैं। तो वो जब पूछते हैं कि तुम किसके बेटे हो, और उन्हें पता चलता है कि वो सर रोलैंड डी बॉयस का बेटा है, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है, और वो कहते हैं कि काश ये किसी और का बेटा होता, क्योंकि वो जो इसके फादर हैं वो इनके दुश्मन रहे थे एक टाइम पे। लेकिन रोजलिंड बड़ी खुश होती है देख के कि जो इनके फादर हैं ऑरलैंडो के, और जो मेरे फादर हैं वो फ्रेंड्स थे। तो रोजलिंड जो है वो लव करने लग जाती है, लाइक करने लग जाती है ऑरलैंडो को, और उसको अपने गले से निकाल कर एक चेन दे देती है एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। और ऑरलैंडो जो है वो देख के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायूस होता है कि मैं इतना बड़ा मैच जीता हूँ लेकिन कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, इनफैक्ट जो ड्यूक हैं वो मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। तो जब रोजलिंड वो चेन देती है एज अ गिफ्ट ऑरलैंडो को, तो वो थैंक यू भी नहीं बोल पाता, मतलब वो इतना खोया हुआ होता है कि वो सोचता है कि इतना बड़ा मैच जीतने के बाद भी मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो क्या फायदा हुआ यहाँ रहने का। और वही उसे ये पता चलता है जब ड्यूक फ्रेडरिक जो है ऑर्डर करते हैं ओलिवर को कि अपने भाई को किसी भी तरह जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश करो। और मीनवाइल जो ऑरलैंडो है वो फॉरेस्ट में चला जाता है, जब उसे पता चलता है कोई उसे लाइक नहीं करता, लव नहीं करता। तो ओलिवर जो है अपने भाई के पीछे चला जाता है फॉरेस्ट में, ऑरलैंडो को ढूंढता ढूंढता। और ओलिवर को रास्ते में एक सेंट मिलता है जो उसकी बिल्कुल सोच बदल देता है, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म, नहीं, उसको एक सेंट भी मिलता है, और उसके बाद एक इंसिडेंट होता है कि उसके सामने एक लायनेस आती है, और उसका जो भाई है ऑरलैंडो वो उसे बचाता है। तो ये देख के उसका मन पिघल जाता है कि मैं जिस भाई को मारना चाहता था वो मेरी लाइफ सेव कर रहा है। तो यहाँ से जो ओलिवर है उसका माइंड चेंज हो जाता है, उसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो दोनों के बीच के रिलेशंस नॉर्मल हो जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारी स्टोरी की एंडिंग होती है, मतलब एक ब्रीफ समरी है जहाँ पे इनका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है। अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ, जिन्होंने पहली बार सुनी है।